स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 2422 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है, जिसके की फॉर्म जो है 15 दिसंबर यानी आज ही के दिन से भरे जाएंगे। एंड उस पर हमने डिटेल्ड में वीडियो भी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे 15 दिसंबर से। ये है नोटिफिकेशन कंप्लीट, जिस पे हमने आपको पूरी जानकारी दे दी थी। उसमें आप लोगों के कई कमेंट आ रहे थे कि सर इतना परसेंट है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना परसेंट है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में अप्रेंटिसशिप आई थी उसमें सेंट्रल रेलवे में ट्रेड वाइज और डिवीज़न वाइज या क्लस्टर वाइज कितना कट ऑफ गया था और कैसे आपका ये कट ऑफ जोड़ा जाता है, किस तरह से परसेंटेज जोड़ा जाता है, जिससे आपको भी एक क्लैरिटी आ सकेगी कि कितने परसेंट पे सिलेक्शन हुए थे एंड इस बार कितनी मेरिट जा सकती है। देखिए, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके ट्रेड की इसमें वैकेंसी है उस केस में। यहाँ पे कट ऑफ देखें उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए इसमें जो मेरिट प्रिपेयर होती है वो आपकी प्रिपेयर होती है 10th प्लस ITI के आपके जो मार्क्स होते हैं इनके एवरेज के बेसिस पे। अब देखिए हम आपको इसमें फॉर एग्जांपल बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है 10th का आप बेस्ट ऑफ 5 मत भरिएगा, टोटल 6 सब्जेक्ट का जो पूर्णांक होता है उसके अकॉर्डिंग भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल रेलवे में क्लियरली मेंशन है ये चीज़। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका 10th में है 80% और ITI है आपका 90%, तो 80 और 90 को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 85। तो ये हो गया आपका 85% 10th और ITI का मिला के एवरेज परसेंट। ठीक है, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका ITI 70 है, सॉरी 10th में 70 है और ITI में 80 है, तो 8 7 15 150 हो गया। इसका एवरेज अगर आप निकालेंगे कितना आ गया, 75 आ गया। तो इस तरह से आपका बनता है यहाँ पे मेरिट लिस्ट। उसी के बेसिस पे फिर इसमें सिलेक्शन होता है। कैटेगरी वाइज अलग मेरिट बनता है, क्लस्टर वाइज मेरिट बनता है, उसमें आप जिसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। फिर ये देखेंगे यहाँ पे 2021-22 का है। अभी जो अप्रेंटिसशिप आई है वो 2022-23 के लिए आई है। अब इसमें अगर क्लस्टर में देखें, यहाँ पे जो क्लस्टर आपका पहला है इसमें देखें कारपेंटर ट्रेड का अगर देखें यहाँ पे तो कितना गया है यहाँ पे, OBC में 66, SC में 67.28, ST में 63, अनरिजर्व में 67.66। ठीक है, ध्यान दीजिए कारपेंटर ट्रेड में ये सब थोड़े अनपॉपुलर ट्रेड हैं तो इसमें थोड़ी मेरिट लिस्ट कम जाती है। कोपा में वहीं आप देखेंगे 87, 85, 88 पे सिलेक्शन हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पे भी 84, 80 मीन्स 80 अबव पे ही सिलेक्शन हुआ था, इतना कट ऑफ गया था। आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। फिटर में भी आप देखेंगे 80, 81, ST केस में 75 पे सिलेक्शन हो गया था। ICTSM में देखेंगे 83, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आप देखें तो 82, 83 मीन्स थोड़ी सी आपको हायर साइड मेरिट लिस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। फिर BSL में देखें, अगर भुसावल क्लस्टर के लिए देखें तो यहाँ पे भी कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन का आप कट ऑफ देख सकते हैं। और ये ना पूरा कट ऑफ वाला जो PDF है आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद भुसावल में भी बात करें तो यहाँ पे भी कारपेंटर में देखेंगे 70 या 73% पे सिलेक्शन हुआ। इलेक्ट्रीशियन में यहाँ भी 83 या मिनिमम 83 ही गई है, आप मान सकते हैं 82 या 80 तक। फिटर में 78, 77, 73 पे सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग भी अपना ITI प्लस 10th का परसेंटेज निकाल लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है नहीं इसमें आप नहीं फॉल कर रहे हैं, 2-4% आपका कम है, तब भी घबराना नहीं, आपको फॉर्म फिलअप करना है। क्योंकि क्या होता है कई बार बहुत जगहों से अप्रेंटिसशिप आई हुई है, पहले इतनी नहीं आती थी अप्रेंटिसशिप, अभी जितनी आ रही हैं। उस केस में कई सारे कैंडिडेट इसमें एब्सेंट रह जाते हैं DB में और कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, तो दोबारा मेरिट लिस्ट जब जारी होती है तो उसमें कई बार और लो कट ऑफ चला जाता है। तो आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते पिछली बार इतनी थी तो अब की और हाई जाएगी, ये कम भी हो सकती है। क्योंकि हमने देखा कुछ जोन में WCR में और सब में वहाँ पे 65%, 60% पे भी सिलेक्शन हुआ है अप्रेंटिसशिप में। इसी तरह अगर नागपुर की बात करें इलेक्ट्रीशियन में, यहाँ भी देखेंगे 84, 86, 82 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 83.88, 85.2। वेल्डर में आप देखेंगे 78, 77 या 79 पे सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह का कट ऑफ यहाँ पे गया था सेंट्रल रेलवे में 2021-22 में। 2020-21 की अप्रेंटिसशिप आई थी, उसमें भी अमूमन ऐसा ही कट ऑफ था, इसी के अप्रॉक्स आसपास का कट ऑफ था। बट 2022-23 में ये थोड़ा कम भी हो सकता है या मे भी थोड़ा बढ़ भी सकता है कुछ ट्रेड में। वो डिपेंड करता है किस जोन से, किस क्लस्टर से, किस ट्रेड में कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कहीं से कम पोस्ट है तो वहाँ से मत भरिएगा। अगर आपको लगे तो वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जहाँ कम पोस्ट होती है जनरली वहाँ कुछ कैंडिडेट कम फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें कट ऑफ लो जाने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो आप लोग अपना इसी तरह से निकाल लीजिएगा कट ऑफ। और सेंट्रल रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप आई है 2422 पोस्ट पे, उसका फॉर्म भरने का वीडियो आज ही आपको मिल जाएगा।
जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।